जहां बिहार के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस मामले में 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना भी जताई जा रही है। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा और अधिवक्ता विशाल तिवारी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तो वहीं अधिवक्ता नरेंद्र मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को लेटर पिटीशन भेजकर मामले का स्वतः संज्ञान लेने की भी मांग की है और याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में स्वतंत्र जांच कराने, कथित रूप से दोषी पुलिसकर्मियों और एनकाउंटर के दौरान मौजूदा अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और बिहार सरकार से जवाब तलब करने की मांग की गई है। और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि मृतक भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और उसके परिजनों के खिलाफ की गई कार्रवाई भी गैर कानूनी है। भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला बिहार ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आरा से संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरीके से लगातार आप इस पर नजर बनाए हुए, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? आज सुनवाई भी है। देखिए, जिस तरह से जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्योंकि जो परिवार जो है लगातार मांग करते रहे हैं कि भरत तिवारी को न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए लगातार जो है नेताओं का आना जाना यहाँ पे लगा हुआ है। और जो बिलौटी गांव है वहाँ मेले जैसा दृश्य है, क्योंकि सीधे तौर पे वहाँ जो भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर किया गया, जिस तरह से बहुत सारे लोगों ने कहा कि हत्या हो सकती थी, तो हत्या का ही सबब दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि उनके परिजन जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हमारे बेटे को जो है, जो बाप है, जो माँ है, ऊपर हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। जो इसने भी गोली चलाई है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री ने भी न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, वो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के जो भी लोग हैं, जो गाँव वाले हैं, जो का सीधे तौर पर कहना है कि स्थिति बहुत खराब हो रही है, क्योंकि जितना ही देरी हो रहा है उतने ही लोग भी आक्रोशित हो रहे हैं। सपना सबसे बड़ी चीज है सपना की जो यहाँ देखा जाए एक तरह से कि जो वहाँ का माहौल है, क्योंकि उस माहौल को लोग जो जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं, उस तरह से वहाँ माहौल बन भी रहा है, बिगड़ भी रहा है। पक्ष विपक्ष जो वहाँ पे लोग जो भी जा रहे हैं, राजनीतिक दल के जा रहे हैं, तो सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग पैसे भी दे रहे हैं, आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। लेकिन जो भरत तिवारी का मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा है, तो उससे उनके परिवार वालों की आस जगी है कि कम से कम कुछ तो कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन इधर सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो उनका भी सिस्टम जो है अब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि कल भी कुछ लोग पहुंचे थे वहां पे जांच कर रहे थे। तो सीधे तौर पर अभी मामला अभी जब सुप्रीम कोर्ट में आ गया है, तो कुछ ना कुछ इसका हल जरूर सरकार निकलेगा। ठीक है, इसी के साथ जो जानकारी मिली थी उसके हिसाब से तो ये भी है कि उनके परिजनों के खिलाफ भी कई कार्रवाई की बात की गई है। किस तरीके की कार्रवाई की बात की गई है भरत तिवारी के परिजनों के खिलाफ? देखिए, जिस तरह से उन पर जो एफआईआर हुआ है, तो साफ तौर पर हुआ है कि जो पिस्टल रखा हुआ था, तो उसमें ये लोग चाहते तो दिलवा सकते थे। जब एक दिन काम निकल गया तो दूसरे दिन जरूर वो दिलवा सकते थे, क्योंकि पुलिस का इसमें कहना था कि हम लोगों ने कहा था कि एक दिन हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन आप लोग जो है सोएगा जब ये तो इसका पिस्टल हटा दीजिएगा। तो सीधे तौर पे भरत तिवारी का जो मामला है वो पिस्टल नहीं हटाया गया, तो उसको लेकर और सड़क जो जाम हुई थी, तो उससे करीब बहुत 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों पे जो प्राथमिकी है वो हुई है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो शाहपुर थाने में मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन कोई भी अफसर है, कोई भी कुछ कहने से अभी अपना जो एक तरफ से सोचे, ये सपना जो पुलिसकर्मी है वहाँ के जो थाना प्रभारी है, तमाम लोग जो है, यहाँ तक कि एसपी भी कुछ बताने से इनकार कर रहे हैं। अभी कुछ बात नहीं हो रही है और सीधे तौर पे है कि अब न्यायिक जांच होगी। सम्राट चौधरी ने कहा है, यही सुनने में क्यों ला रहा है। और वहाँ पे है जो जा रहा है वहाँ पर तस्वीरें खिंचवा रहा है, कुछ आर्थिक मदद दे रहा है। और वहाँ पर जैसे कहा जाता है कि बाढ़ आती है गंगा जी में, उस तरह से वहाँ सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं वहाँ बाढ़ आ चुकी है। कई यूट्यूबर तो वहाँ पर अपना डेरा जमा लिए हैं, अपना रह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मनीष कश्यप भी पहुंचे हैं और तमाम लगातार श्रीकांत प्रत्युष भी, तमाम लोग जो है जो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ 10, 15, 20, 25 यूट्यूबर जरूर रह रहे हैं। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा वो देखने लायक होगा। सपना ठीक है, और कौन सी याचिका दायर की गई है और क्या इस याचिका के बाद जो जांच का दायरा है, जांच का एंगल है, वो भी बदल सकता है?
देखिए जांच का एंगल बदल सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया, तो उस याचिका में जो दायर किया गया, तो सीधे तौर पे है कि जब तक यहाँ भोजपुर पुलिस, एसपी या ऊपर के जो भी पदाधिकारी हैं, उनको उससे भी तलब किया जाएगा, और जब तलब किया जाएगा तो क्लियर आएगा बात। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात उठ रही है, यही चर्चा हो रहा है कि सिलेंडर किया वो तो फेंक दिया, पिस्टल फेंका वो वीडियो में है, लेकिन उधर से क्या कार्रवाई हुई, उधर से चलाते हुए किसी का वीडियो नहीं है। ये वीडियो होगा तो पुलिस के पास होगा, लेकिन पुलिस उसको जाहिर नहीं कर रही है सपना। जी। तो सीधे तौर पे मामला जो है गंभीर बनता जा रहा है, जब तक न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। बात तो न्यायिक प्रक्रिया की रही, क्योंकि कल भी हमने इस पर डिबेट किया था, पूछा भी था, पूर्व डीएसपी बैठे हुए थे, उन्होंने ही बोला कि सब कुछ अभी टिका हुआ है जब तक जांच नहीं हो जाती। लगातार तो यही बोला जा रहा है, लेकिन एक परिवार का बेटा चला गया, एनकाउंटर कर दिया गया, कारण क्या था? क्या उसके हाथ में पिस्टल था, उसने पिस्टल दिखाई, क्या इसी आधार पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया? कोई इतिहास था, कोई ऐतिहासिक अपराधी था ये भरत तिवारी? देखिए इस तरह से देखा जाए तो एक बार बहुत पहले की बात है, जैसे पुलिस के अनुसार है कि भाई एक बार वो किया था गड़बड़, तो वो दर्ज हुआ था मामला, लेकिन बाकी कोई मामला इस तरह का नहीं है कि रिवाल्वर का मामला कहीं नहीं है, कोई भी तरह का हथियार का मामला कभी देखने को नहीं मिला इस लड़के के साथ, भरत तिवारी के साथ। तो इस बात को सारे लोग कह रहे हैं कि वो लड़का जो है खाली समाज सेवा में रहता था, किसी से मतलब नहीं रखता था, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार और जो भी चीजें हैं उसके खिलाफ वो जरूर लड़ाई लड़ता था। तो किसी न किसी को रास नहीं आया और इस तरह का कदम उठा लिया पुलिस ने। क्योंकि देखिए सीधे तौर पर वीडियो में आप देख रही होंगी, जी। जब वायरल हुआ वीडियो, उसमें सीधे तौर पर जिस तरह से वो मैंने जो अपशब्द का प्रयोग भी भरत तिवारी ने किया था, लेकिन जो अपशब्द का प्रयोग किया था तो वो आखिर जो सिस्टम से उसको लड़ाई थी, न कि पुलिस कर्मियों से लड़ाई थी। तो जिस तरह से मानसिक कह दिया गया था कि बीमार हैं वो, और एसपी ने जारी भी किया था रिलीज, तो इसमें उनको गोली मारने की कहां से बात आती है? वो चाहते तो वो पकड़ सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं किए, और नतीजा ये हुआ कि उसकी मौत हो चुकी। तो सपना जी सीधे तौर पर सपना ठाकुर जी बता दें आपको कि जो मामला है बहुत संगीन हो रहा है, और आने वाले दिन में, क्योंकि अभी आना जाना लगा हुआ है मंत्री नेताओं का, अभी देखिए लोग एक से एक बयान दे रहे हैं, और सोनी चौबे ने भी कह दिया कि मैं भी ब्राह्मण हूँ। यहाँ जातीय समीकरण भी लोग भुना रहे हैं, एक तरह से अपना जातीय रंग दे रहे हैं। तो इस सबको जातीय रंग देने की जरूरत नहीं है, जो गया उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है। और क्योंकि जब ये पूरा मामला जब उग्र होता हुआ नजर आया, जब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी और जब पूरा भौकाल मचना शुरू हो गया, तब जाकर के पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। तो क्या इस एनकाउंटर के बाद सस्पेंशन ही एक मात्र उपाय था, या अब भी जांच के लिए ये पूरी नजरें टिकी हुई है? क्योंकि अगर देखा जाए राजनीतिक तो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है, जाति का भी भेद, जाति का भी इसमें पूरा समीकरण चलता हुआ नजर आ रहा है। संजय जी। कह रहा है लोग जो जा रहे हैं अपना राजनीति कर रहे हैं, कोई कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन परिवार की आशा जो है अपने आले पे टिकी हुई है। ठीक है, तो न्यायिक ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो परिवार लगातार इसी आस में है कि उन्हें कब न्याय मिलेगी, न्यायिक मांग जो वो लगातार कर रहे हैं इसको लेकर के। और दूसरी बात, जैसा कि अभी आपने ही बताया, क्योंकि आप लगातार पहुंच रहे हैं, भरत तिवारी के परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके लोगों से जुड़े हुए हैं, आसपास पहुंच के बातचीत भी कर रहे हैं। भरत तिवारी के बारे में एक जो बात सामने आई है, वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, समाज के लिए कार्य करते थे, जहां सरकार नहीं पहुंचती थी वहां भरत तिवारी कुछ जुगाड़ करवाकर उनका उद्धार करते थे। तो क्या सिस्टम के खिलाफ जा रहे थे भरत तिवारी, जो उन्हें चुप करा दिया गया? देखिए सिस्टम के खिलाफ जा नहीं रहते, सिस्टम के खिलाफ अगर कही जाए बात, तो जवैया जो है पूरा का पूरा गांव जो गंगा की गोद में चला गया था, तो उसके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। उनको जो बसाया गया था, जहाँ नया जो जमीन दिया गया है वो गड्ढे में दिया गया है, तो उसके विरोध में वो आवाज उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन पर लग गया, जिसके कारण ये मामला हुआ है। क्योंकि ये तो जांच का विषय है, और जांच जब पूरी होगी तब पता चल पाएगा सब, लेकिन तमाम जो है नजरें टिकी हुई है न्यायालय पर। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो क्योंकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि भरत तिवारी केवल अपनी बात मानते थे, दूसरों की बात नहीं मानते थे। जब उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा तब भी उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बावजूद एनकाउंटर हुआ। बातचीत में यह भी कहा जा रहा है कि जो वीडियो सामने आई है उसके अलावा भी कोई वीडियो है जिसमें भरत तिवारी की गलती थी और उस वजह से एनकाउंटर हुआ है। इसकी क्या कुछ जानकारी मिल पाई अब तक? देखिए उस तरह से अगर कहा जाए तो पुलिस के पास भी वीडियो हो सकता है, और पुलिस इसको उजागर तो नहीं पुलिस कर के रही पास है। अगर ये वीडियो है तो पुलिस अब तक दिखा क्यों नहीं रही है?
देखिए, सपना सीधे तौर पे होता है, लोग गोपनीय ढंग से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि एसपी खास तौर पे एसपी राज ने बताया था कि हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बाइट नहीं दे पा रहे हैं अभी। लेकिन जब सामने आएंगे, जब हम कोई ना कोई तथ्य के साथ आएंगे, और जो भी गड़बड़ियां हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग भी हैं उस गांव के जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जिनका जब वो गोली चली थी, जब पुलिस के द्वारा, क्योंकि एसटीएफ का जवान ने गोली चलाया था, और जो जवान ने गोली चलाया था तो उसमें सीधे तौर पर उसकी गोली पैर में लगी थी, लेकिन पैर से भी हट के गोली लगी है। तो लेकिन जो ग्रामीण है वो कह रहे हैं, जो देखे हैं वहाँ पे, उनका कहना था कि मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो जाने के चलते हम नहीं खींच पाए, नहीं जी। तो जो गोलियों की आवाज वो आ गई। लेकिन पुलिसकर्मी अपना किए हैं, अपना काम किए हैं, वो समय आने पर एसपी कह रहे हैं कि पता चल पाएगा। ठीक है, अभी जो है वो पूरी जो नजरें हैं वो जांच पे ही टिकी हुई हैं। जब जांच सामने होके आएगी, जब तथ्य सामने आएंगे, उसके बाद ही कुछ इस पर पर्दा हट सकेगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो क्योंकि भरत तिवारी एनकाउंटर का यह मामला है और बिहारी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, और जैसा कि हमारे संवाददाता अभी संजय ने भी तमाम तरीके के अभी बातें की है, जानकारियां दी है, क्योंकि लगातार वो उन परिवारों के साथ बने हुए हैं और इसी के साथ लगातार नजरें टिकाए हुए हैं। सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने भी इस घटना पर कई सवाल उठाए हुए हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी इस मामले को लेकर के गंभीर चिंता जताई। अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट की संभावित सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां से इस चर्चित मामले की जांच और कार्रवाई को लेकर महत्वपूर्ण दिशा तय हो सकती है।